हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज का यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम जो अमाशय होता है उससे लिए हुए 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। और यह आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बने रहें हमारे साथ एंड तक। बिना देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, अमाशय का मुख्य कार्य क्या है। जो अमाशय है ना, उसका मुख्य कार्य क्या होता है। तो अमाशय का मुख्य कार्य होता है भोजन का भंडारण और पाचन करना, यानी कि भोजन को रोक कर रखना, और उसमें पाचन भी होता है अमाशय में। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, वी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है। जो अमाशय है ना, उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो अमाशय में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमाशय में पाए जाने वाला का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसे सक्रिय करता है। जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ना, किसे सक्रिय करता है। तो यह पेप्सिनोजन किसको सक्रिय करता है, पेप्सिनोजन को सक्रिय करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, अमाशय की दीवारें किससे सुरक्षित रहती हैं। जो अमाशय की दीवारें हैं ना, उसको सुरक्षा देने का काम किसका होता है, म्यूकस यानी कि श्लेष्मा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कौन सा हो जाएगा, वी। जो श्लेष्मा होता है अमाशय की दीवारों को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, अमाशय का पीएच मान लगभग कितना होता है। तो अमाशय का पीएच मान लगभग 2 होता है। कितना होता है, 2। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमाशय में प्रोटीन का पाचन कौन करता है। जो अमाशय में प्रोटीन का पाचन है वो करता है कौन, पेप्सिन एंजाइम। कौन करता है, पेप्सिन एंजाइम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, पेप्सिन एंजाइम क्या करता है, जो प्रोटीन होता है उसको पेप्टोन में बदलता है, तोड़ता है। किसमें बदलता है, प्रोटीन को पेप्टोन में। अगला क्वेश्चन है हमारा, अमाशय का आकार कैसा होता है। जो अमाशय है ना, उसका आकार कैसा होता है। तो अमाशय जे आकार का होता है। कैसा होता है, जे आकार का होता है हमारा अमाशय। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कौन सा हो जाएगा, सी, यानी कि जे आकार का। अगला क्वेश्चन है, अगला है, अमाशय किस अंग के बाद आता है। जो अमाशय आता है तो किस अंग के बाद आता है। तो अमाशय आता है ग्रास नली के बाद। किसके बाद, ग्रास नली के बाद। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अमाशय किसके बाद आता है, ग्रास नली के बाद आता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अमाशय के बाद कौन सा भाग आता है। जो अब अमाशय के बाद, अभी ग्रास नली के बाद क्या आता था, अमाशय। अब अमाशय के बाद कौन सा भाग आएगा। तो अमाशय के बाद आती है छोटी आंत। कौन सी आती है, छोटी आंत, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। किस में है, ऑप्शन नंबर बी में, छोटी आंत। अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमाशय में कौन सा एंजाइम पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदलता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ना, जो पेप्सिनोजन एंजाइम को पेप्सिन में बदलता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगले पे चलते हैं। अगला है, अमाशय की भीतरी सतह को क्या कहते हैं। अमाशय की जो भीतरी सतह उसको क्या कहते हैं, उसको सब म्यूकोसा कहते हैं। क्या बोलते हैं, सब म्यूकोसा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी, सब म्यूकोसा। ठीक है, अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अमाशय में बनने वाला पेप्सिन एंजाइम है ना, क्या करता है। तो जो पेप्सिन एंजाइम है ना, क्या करता है, हमने अभी बताया था, प्रोटीन का पाचन करता है। प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। किस में बदलता है, प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगले पे चलते हैं। अगला है, अमाशय का कौन सा भाग हृदय के पास स्थित होता है। अमाशय का कौन सा भाग हृदय के पास स्थित होता है। तो अमाशय में 3 भाग होते हैं अमाशय के, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। तो जो हृदय के पास होता है, कौन सा भाग होता है, कार्डियक। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो हृदय के पास कौन सा भाग होता है अमाशय का, कार्डियक भाग होता है। अगले पे चलते हैं। अगला है, अमाशय का अंतिम भाग कौन सा है। तो अमाशय का अंतिम भाग कौन सा, भी हमने बताया, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरस लिखा है इधर, पाइलोरिक भी होता है। तो इधर आंसर कौन सा हो जाए, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पाइलोरस, यानी कि पाइलोरिक भी बोलते हैं उसको। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमाशय में गैस बनने का मुख्य कारण क्या है। जो अमाशय में गैस बनती है उसका मुख्य कारण है बैक्टीरिया क्रिया, यानी कि जब बैक्टीरिया क्रिया करते हैं तो हमारे अमाशय में गैस बनने लगती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, वी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगले पे चलते हैं। अगला है, अमाशय का अम्ल भोजन में क्या करता है, यानी कि अमाशय में जो अम्ल होता है यह क्या करता है। तो जो अम्ल होता है यह कीटाणु को नष्ट करता है। क्या करता है, कीटाणु को नष्ट करता है, यानी कि इसका आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और यह क्या करता है, भोजन को अम्लीय भी बनाता है। क्या करता है, भोजन को अम्लीय बनाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
आमाशय में भोजन कितने समय तक रखता है, यानी कि जो आमाशय में भोजन है वो 3 से 5 घंटे रुकता है। कितने घंटे रुकता है? 3 से 5 घंटे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और यह रोकने का काम करता है हमारे आमाशय के बीच वाला भाग। कौन सा भाग? कार्डियक जो फंडिक होता है उसमें रूजी होती है, वो हमारे यानी कि कांटेनुमा संरचना होती है, वो हमारे भोजन को 3 से 5 घंटे रोककर रखती है, जिससे कि भोजन की लुगदी बनती है। क्या बनती है? लुगदी, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है और यहीं से और पाचन जिससे अच्छे से हो सके। अगला क्वेश्चन है, अगला आमाशय में बनने वाले रस को क्या कहते हैं? तो इसमें वो कहते हैं जठर रस। क्या कहते हैं? जठर रस, जो कि हमारी जठर ग्रंथियों से निकलता है। किससे निकलता है? जठर ग्रंथि। और जठर ग्रंथि आमाशय के कौन से भाग में होती हैं? तो आमाशय के तीसरे भाग में होती है, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। जो पाइलोरिक भाग होता है उसमें जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। उन्हीं जठर ग्रंथियों से जठर रस निकलता है। जठर रस से 2 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, रेनिन और पेप्सिन। रेनिन एंजाइम क्या कहता है? दूध को दही में बदलता है और दूध में जो कैसीन नामक प्रोटीन होता है उसको पचाता है। पेप्सिन एंजाइम क्या कहता है? वो प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आमाशय के रस का मुख्य घटक क्या है? तो आमाशय के रस का मुख्य घटक है पेप्सिन। क्या है? पेप्सिन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले पे चलते हैं। अगला है, आमाशय में पाचन की प्रक्रिया किस प्रकार की होती है? तो आमाशय में जो प्रक्रिया होती है यांत्रिक और रासायनिक दोनों प्रकार की होती है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। थैंक यू जिसने भी यह वीडियो पूरी देखी हुई है। आपको यह देखकर लगा होगा कि इसमें कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन डाले गए थे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह की किसी भी टॉपिक वीडियो चाहिए तो वीडियो के लास्ट में यानी कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।